दोस्तों, इस कहानी को पूरा सुनना और बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि यह कहानी कर्मफल पर आधारित है। यह कहानी सुनने के बाद आपको कई रहस्यों का पता चलने वाला है जो शायद आपने अभी तक नहीं सुना होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहना और इस कहानी को पूरा सुनना। दोस्तों, मरने के बाद स्वर्ग के द्वार पर 4 व्यक्ति खड़े थे। इन 4 व्यक्तियों में पहला व्यक्ति जो था वह था राजा, और दूसरा व्यक्ति था वह एक बिजनेसमैन था, और तीसरा जो व्यक्ति था वह एक पंडित था, और एक आदमी वहां और मौजूद था जो एक आम मजदूर था। किसी को भी यह नहीं पता था कि कौन स्वर्ग के अंदर प्रवेश कर पाएगा और कौन वहीं से वापस लौटा दिया जाएगा। ये सभी चारों लोग स्वर्ग का दरवाजा खोलने की प्रतीक्षा कर रहे थे और आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। जैसे कि जो राजा था, वह राजा को मरने से पहले ही यह आदत थी कि उसने अपनी बात सबसे पहले बताई। राजा ने कहा कि मैं बहुत प्रख्यात राजा हूं, मैंने धरती पर अपना बहुत नाम कमाया है, इसलिए मुझे पूरी संभावना है कि मैं ही स्वर्ग में जाऊंगा। फिर व्यापारी ने अपनी बात रखते हुए वह कहने लगा कि मैंने धरती पर खूब धन कमाया है और उस धन से मैंने सैकड़ों लोगों की मदद की है, इसलिए स्वर्ग का हकदार तो मैं ही हुआ। अब बारी थी पंडित की, तो पंडित ने अपना मुंह खोला और सबसे यह कहना शुरू कर दिया कि तुम जो चाहो सोच सकते हो, लेकिन यह बात तो बिल्कुल तय है कि स्वर्ग के दरवाजे यदि खुलेंगे तो सिर्फ मेरे लिए ही खुलेंगे, क्योंकि सब जानते हैं कि पंडित पूरा दिन और पूरी रात्रि केवल भगवान को याद करता है। इसीलिए स्वाभाविक है कि स्वर्ग में पंडित का स्वागत किया जाएगा। जब सब ने अपना अपना पक्ष रख दिया तो उन तीनों लोगों की नजर उस व्यक्ति पर पड़ी जो चुपचाप अपनी नजरें झुकाए बिना कुछ बोले वहीं पर खड़ा हुआ था, और वह भी स्वर्ग का दरवाजा खुलने की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी अचानक स्वर्ग का दरवाजा खुला और वहां पर एक देवदूत आकर के खड़ा हो गया। उस देवदूत के हाथों में एक बड़ी भारी मोटी पुस्तक थी जिसमें इन सभी के कर्मों के बारे में लिखा हुआ था। उस देवदूत ने सबसे पहले राजा को अपने पास बुलाया और राजा से कहा कि हे राजन, तुम बताओ कि तुमने अपने जीवन में कौन कौन से अच्छे कर्म किए हैं। मैं उन्हें इस पुस्तक में देखूंगा और उसके बाद फैसला करूंगा कि तुम्हें स्वर्ग के अंदर आने दिया जाए या नहीं आने दिया जाए। राजा ने कहा कि मेरा राज्य में जितना बड़ा था उतना समृद्ध था और मेरी राज्य के सभी लोग पूरी तरह से खुशहाल थे, उन्हें किसी तरह का कोई कष्ट नहीं था। सभी लोग बड़े आनंद से हमारे राज्य में रहते थे, मैंने उन्हें कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। यही मेरे अच्छे कर्म हैं। उस देवदूत ने अपनी पुस्तक को खोला और पुस्तक में कुछ देर तक पढ़ने के बाद वह कहने लगा कि राजन, तुम सच कहते हो, तुमने अपने राज्य की प्रजा को बहुत सुख दिया है, उनके सुख की सारी व्यवस्थाएं तुमने की है, लेकिन तुम एक बात भूल चुके हो कि तुमने अपने निजी स्वार्थ के लिए पता नहीं कितने सैनिकों को मरवा दिया है, और ऐसे अनेक लफड़े तुमने किए हैं जिनकी वजह से तुम्हारे राज्य में हजारों सैनिक मारे गए हैं और उनकी जान चली गई है। उन हजारों सैनिकों के परिवार के दुख का कारण सिर्फ तुम बने थे, क्योंकि तुमने निजी स्वार्थ के लिए ऐसे कार्य किए थे, इसलिए तुम स्वर्ग में नहीं आ सकते। अब बारी थी उस व्यापारी की। व्यापारी से जब देवदूत ने पूछा कि तुम्हारे अच्छे कर्म कौन से हैं, तुम बताओ, तब वह व्यापारी कहने लगा कि मैंने सैकड़ों लोगों को खाना खिलाया है और कई आश्रमों में मैंने बहुत सारा धन को दान किया है, और कई निराश्रित लोग जिनका कोई सहारा नहीं था उनके लिए मैंने घर बनवा करके दिए हैं। यह मेरे अच्छे कर्म हैं। देवदूत कुछ देर तक खड़ा रहा, फिर उसने अपनी पुस्तक में बड़ी ध्यान से देखा और उस पुस्तक को देखने के बाद वह व्यापारी से कहने लगा कि तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, तुमने बहुत सा दान किया है, बड़ा धर्म किया है, लेकिन यह दान धर्म तुमने जिन पैसों से किया है उन पैसों को कमाने के लिए तुमने न जाने कितने झूठ बोले हैं, न जाने कितनी हेरा फेरी की है और कितनी मिलावट तुमने की है, और न जाने कैसे कैसे फंदे तुमने अपनाए हैं इस धन को कमाने के लिए, इसलिए तुम भी स्वर्ग में नहीं आ सकते। जब पंडित से यही सवाल किया गया तो पंडित ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कहा कि मैंने अनगिनत लोगों को ज्ञान दिया है, हजारों यज्ञ करवाए हैं और हजारों पूजा करवाई है और दिन रात भगवान का मैंने जाप किया है,
इससे अच्छे कर्म और क्या हो सकते हैं। देवदूत ने अपनी पुस्तक को खोला और बड़े ध्यान से पुस्तक के अंदर जब झांक करके देखा तो पंडित से देवदूत कहने लगा कि आपने जितने भी लोगों को जो भी ज्ञान दिया है उन बातों पर खुद कभी अमल नहीं किया। तुमने आपने यज्ञ तो किया, पूजा या भगवान का नाम निस्वार्थ भाव से कभी नहीं लिया, हमेशा अपने स्वार्थ के लिए ही तुमने लिया है। इसका आपका भी स्वर्ग में आना प्रतिबंधित है। अब मजदूर यह सब देख करके वह जो वहां खड़ा था वह हैरान था। वह अब तक जिन्हें महान समझता आ रहा था उनकी व्याख्या स्वर्ग के दरवाजे पर आकर के बदल चुकी थी। धरती पर जिन कामों को अच्छा समझा जाता है उनका यहाँ पर कोई मूल्य नहीं था। यमदूत ने जब इस मजदूर को अपने पास बुलाया और इससे पहले कि वह उससे उसके अच्छे कर्मों के बारे में पूछता, मजदूर ने कहा कि प्रभु, मैं जानता हूं कि मैं भी स्वर्ग में आने के लायक नहीं, लेकिन फिर भी एक बार बाहर से ही स्वर्ग को झांक करके देखना चाहता हूं। बस इससे ज्यादा मेरी कोई इच्छा है ही नहीं, क्योंकि ऐसी इच्छा पालने के लिए मैंने जीवन में कुछ किया ही नहीं। मैं पूरा दिन मेहनत मजदूरी करता रहा और जो भी पैसे मैं कमाता था उन्हें अपने परिवार के पालन पोषण में खर्च कर देता था। इसलिए मैंने कभी जीवन में दान धर्म कभी कर ही नहीं पाया, क्योंकि दान धर्म करने के लिए मेरे पास कुछ बचता ही नहीं था। मेरे पास तो केवल उतनी ही आमदनी होती थी जितना मेरे परिवार का किसी तरीके से गुजारा होता था। लोगों की भला मैं क्या सेवा करता, क्योंकि काम के बाद जो थोड़ा सा समय मिलता उसको अपने ही बूढ़े माँ बाप की सेवा में बिता देता। और यह सब करने के बाद मैं कभी कभी मंदिर भी चला जाता और भगवान से जैसा भी मुझे दिया था उस जीवन के लिए मैं धन्यवाद कहता। बस इसके सिवाय और मैं कुछ नहीं करता था। यही मेरे नित्य कर्म थे और यही मेरी पूजा थी। देवदूत ने अपनी पुस्तक में बड़े ध्यान से देखा और थोड़ी देर देखते ही रहा। फिर उसने मजदूर से पूछा कि तुम याद करके बताओ कि तुमने कभी तो कोई अच्छा काम किया होगा। मजदूर ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, हाँ, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। एक बार मैं बहुत भूखा था और मैं खाना खाने के लिए बैठा ही था कि एक बहुत ही कमजोर कुत्ता जो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था वह मेरे पास आया और मेरे खाने को देखने लगा। मेरे मन में उसके प्रति दया का भाव आ गया। तब मैंने अपनी रोटी उसे खिला दी और उस दिन मैं खुद भूखा सो गया। मजदूर की बात सुनने के बाद देवदूत मुस्कुराया और मजदूर को बड़े सम्मान से स्वर्ग के अंदर लेकर के गया। दोस्तों, अच्छे कर्म लोभ मोह माया इन सब भाव में आकर के नहीं किए जाते हैं और न ही उन्हें अच्छे कर्मों की श्रेणी में कभी गिना ही जाता है। जो लोग निस्वार्थ भाव से किया गया एक ही अच्छा कर्म आपके जीवन के सारे पाप धोने की शक्ति रखता है। जो आप निष्काम भाव से आप करते हैं वही कर्म आपके जीवन के सारे पाप धो देता है। इसलिए जब कभी भी जीवन में कभी भी मौका मिले तो निस्वार्थ भाव से अच्छे मन से किसी की सेवा कर देना और परमात्मा के आगे जब हाथ जोड़ करके बैठना तो बस केवल इतना कहना कि जेहि विधि हो ये नाथ हित मोरा करहु सुबेगी दास में तोरा। बस इतना कहने के बाद प्रभु को धन्यवाद देना और जीवन में जो भी कार्य करना वो सिर्फ ईश्वर को समर्पित करके ही करना। अपने सारे कर्म ईश्वर को समर्पित कर देना, यही कर्मों का फल है। जब इस तरह से आप कार्य करेंगे तो आपका जो कर्म फल है वही अच्छा होगा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है और इस कहानी से जो भी आपने सीखा है वह एक कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। और यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।